हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। ठीक है ना। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगला सवाल है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12, यदि कॉट थीटा बराबर ए बटा बी तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक है ना। तो सवाल बता देंगे। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास कॉट थीटा बराबर ए बटा बी। ठीक है ना। और मान इसका बताना है हमें। ठीक है ना। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका मान हमें बताना पड़ेगा। ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लें समीकरण। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? लाल बटा कट्टा। ठीक है ना। सारे लोगों को याद रख ही गया होगा लाल बटा कट्टा। ठीक है ना। साइन कॉस और टेन। ठीक है ना। और एक हम क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बनाएंगे, यानी कि त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है ना। इसके मान लेंगे ए बी सी। ठीक है ना। इतनी बात समझ आएगी। तो हम देखेंगे क्या कॉस थीटा का वैल्यू दिया गया है। क्या दिया गया है? कॉस थीटा का वैल्यू। यहाँ से देखिए कॉस थीटा का वैल्यू दिया गया है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो कॉस थीटा का मान उल्टा हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। ठीक है। तो इसका मतलब है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है। अगर टैन होता तो लंब ऊपर होता, आधार नीचे होता है। ठीक है ना। और अगर कॉट है तो आधार ऊपर होगा और लंब नीचे होगा। आधार ऊपर है, लंब नीचे है। ठीक है। तो आधार बराबर क्या है हमारे पास? ए है। और लंब बराबर हमारे पास क्या है? बी है। और हमारे पास कर्ल नहीं है, ये हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना है। ठीक है ना। तो चलते हैं। पाई था वो रस फिर में से। ठीक है ना। पाइथागोरस क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। पाइथागोरस पे हमें सेम लगती है, अगर इसमें भी लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हमें क्या करना है? निकालना है। लंब का हमारे पास क्या दिया गया है? लंब दिया है बी, तो हमने बी रख दिया। बी का स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास दिया गया ए, तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो कर्ण क्या निकल के आएगा हमारे पास? कर्ण स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। खाली कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ये कर्ण बराबर मान इसका निकल के आ गया, यानी कह सकते हैं बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अंडर रूट में। ये कर्ण का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? इन्होंने पूछा साइन थीटा का मान इसमें निकालना पड़ेगा और कॉस थीटा का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। तो इसका मतलब है कि लंब बटा कर्ण। लंब इसमें देखेंगे हम यहाँ पर ध्यान से, लंब हमारे पास क्या है? बी। बी। और कर्ण हमारे पास क्या है? बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है ना। ये तो हमारा हो गया साइन थीटा बराबर। अब हम निकाल लेंगे किसका मान? कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉस थीटा बराबर क्या होता है इसमें देखेंगे। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। ठीक है। तो आधार मेरे पास क्या है? ए। ए। और नीचे कर्ण क्या है मेरे पास? बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है ना। वो भी अंडर रूट में। ठीक है ना। ये बात समझ में नहीं आई? इसको मान कर लिख लेते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना। इतनी बात समझ आई? साइन थीटा का मान पता लग गया, कॉस थीटा का मान। ठीक है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हम इसमें रख देंगे। ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान एक में रखने पर। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? ए दिया गया है तो हमने ए रख दिया गुणा में। साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है क्या? बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी दिया हम लोग। ठीक है ना। अब अगला क्या है? माइनस है तो हमने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। बी ऐसी रहेगा गुणे में। कॉस थीटा का मान क्या दिया गया? ए अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, इसका मान दिया गया।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बटे का चिन्ह लगा देंगे। ऐसी मान दिया गया, ए ऐसी रहेगा, गुणे में साइन थीटा का मान वही रखना है जो कि हमने ऊपर रखा है, ठीक है ना, बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ये साइन थीटा का मान है, प्लस का निशान है तो प्लस का लगा देंगे इसमें, ठीक है ना। अब हमारे पास बी ऐसी रहेगा, यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास दिया गया है ए बटा में क्या दिया है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये वैल्यू दिया गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ए और बी की गुणा कर लेंगे, इसमें बी और ए की गुणा हो जाएगी, इसमें ए और बी की गुणा हो जाएगी, इसमें बी और ए की गुणा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आगे क्या हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी बटा में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा बी ए, ये हमारा हो जाएगा क्या बी ए हो जाएगा, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। बटा में भी हमारा क्या हो जाएगा, बटा में ए बी हो जाएगा, ए बी, और ये भी बटा में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका प्लस का निशान है तो प्लस लगा देंगे, इसका भी सेम हो जाएगा बी ए अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, सेम पद है, इसमें भी सेम पद है, ऊपर भी एलसीएम आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाले का, इनके अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है। प्लस की संख्या हम किधर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे स्क्वायर पहले लिख दो चाहे बी स्क्वायर पहले लिख दो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, ऊपर की संख्या ऐसी कर देंगे, सेम है हमारे पास, सेम एलसीएम दिया गया, ठीक है ना, सेम एलसीएम है तो हमारा ऊपर कैसे कर जाएगा, ए बी माइनस का बी ऐसे हम इसमें निकालेंगे, ठीक है ना, इसमें भी सेम आ जाएगा, सेम है हमारे पास, एलसीएम हमारे सेम आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अंदर में ये एलसीएम आ जाएगा, ऊपर की संख्या ऐसे कर जाएगी हमारे पास में, तो हो जाएगा ए बी प्लस का बी, ठीक है, और ये बटे में हमारी बीच की लाइन, ठीक है ना। अब ए प्लस बी से ए प्लस बी जो हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला टर्म जो है वो प्लस का है, ये वाला माइनस का, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, जीरो, क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा जीरो, और नीचे क्या बचेगा, एक संख्या बचेगी, क्या बचेगा, ए बी प्लस बी ए, ठीक है ना, या फिर ए बी प्लस ए बी, यानी कि बचेगा क्या, 2ab, ये एक संख्या है, ये जीरो है। जब भी हम संख्या से जीरो को भाग करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, जीरो आता है, यही हमारे पास क्या है, आंसर है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 13, यदि cos A बराबर 3/10 है तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमिति के सारे मान पूछ रहा है, ठीक है, साइन ए, cos A, tan A, cot A और sec A और cosec A सभी मान निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व डालेंगे, सबसे पहले सॉल्व डाला, ठीक है ना। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास cos A बराबर 3/√10, ये वैल्यू हमारे पास दिया गया है, ठीक है ना। और बाकी सारे त्रिकोणमिति के अनुपात है वो हमें निकालना पड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही बना देंगे लाल बटा कक्का, ठीक है ना, और एक त्रिभुज बना देंगे ए बी सी, ठीक है ना। अब ये कोड रहा है कि कोड सी जो है वो समकोण दिया गया, सॉरी इसमें नहीं है समकोण, ठीक है ना। तो अगला देखेंगे हमारे पास क्या होता है, कॉस बराबर, कॉस देखेंगे साइन कॉस और टेन, ठीक है ना। कॉस पूछेंगे, कॉस क्या है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। तो आधार और बटा में कर्ण, समझ में आ गया नहीं आएगा, यानी वो वाला 3 आधार है और 10 √10 जो है वो कर्ण है। तो कर्ण की जगह पर कर्ण रख दो, √10 रख दिया, और आधार है मेरे पास तो 3 रख दिया, और क्या निकालना है हमें, नंबर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई इतनी। तो पाइथागोरस फिर में से, ठीक है ना, पाइथागोरस फिर में लगा देंगे इसमें। जब भी आप इस तरीके से सवाल निकालेंगे तो इसमें पाइथागोरस फिर में लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। सारे लोग समझ में आ रहा है, सारे बता दिया करो मुझे, अगर अच्छा से समझ में आया करो तो मुझे बता दिया करो, कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और सब्सक्राइब की तो बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है ना। आप जब लोग सब्सक्राइब करते हैं ना तो इससे ये लगता है कि बंदे को हमारे लिए प्रति प्यार है, बंदा हमसे थोड़ा बहुत प्यार करता है, चाहे वो मेरा भाई है, चाहे वो मेरी से बहन है, या मेरे माँ बाप जो भी ये बड़े ले ले, या मुझसे बड़े हैं, ये छोटे हैं, जो भी हैं देखते हैं वीडियो, तो इससे ये लगा प्यार मोहब्बत, क्योंकि ये होता है कि एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत रहे तो बेहतर है, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे दुनिया में है ना,
हमारे लिए तुम बेहतर हो और तुम्हारे लिए हम बेहतर हैं। बाकी आपकी ज़िंदगी में निजी में क्या चल रहा है या हमारे यहाँ क्या चल रहा है, तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो अलग तरीके के होते हैं, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से हम लोग अच्छी फैमिली हैं, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करा करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर करेंगे, कर्ण मेरे पास √10 है, तो √10 लिया और उसको क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। लंब का स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, प्लस आधार का स्क्वायर क्या है 3 दिया गया, तो हमने क्या कर दिया 3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो स्क्वायर कितना आ जाएगा 10। लंब का स्क्वायर तुम्हारे पास ऐसे ही रहेगा, प्लस और 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाता है 9। 3 की गुणा 3 से ही कर लेते हैं, तो 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है ना। और 9 इधर प्लस में लिखा है तो आगे क्या आएगा, घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 - 9 बराबर में क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसको पहले घटा लेंगे, 10 में से 9 हटाएंगे तो कितना बचेगा 1। यहाँ पर क्या है, लंब स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट चढ़ जाएगा, ठीक है ना। और √1 का रूट जो होता है 1 ही आता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लंब बराबर √1 हो जाएगा और इसका मान कितना निकल के आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो लंब कितना निकल के आया हमारे पास 1 निकल के आएगा, ठीक है ना। अब बाकी सारे अनुपात हम निकालते हैं, कॉस का ऑलरेडी पहले ही दिया गया है, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे क्या, साइन। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है ना। लंब मेरे पास कितना है, 1 है, 1 रख दिया। कर्ण मेरे पास कितना है, √10 है, ये रख दिया। बात समझ में आएगी, पहला अनुपात निकल गया, ठीक है। दूसरा निकालते हैं, कॉस का दिया हुआ था, tan का निकालते हैं, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार 1/3। tan का मान निकल जाएगा tan थीटा का। अब हमारे पास क्या निकालना पड़ेगा, cos थीटा का ऑलरेडी पहले दिया गया है, ठीक है ना। cos थीटा का हमारे पास ऑलरेडी पहले दिया गया है, cos थीटा बराबर क्या दिया है, 3/√10, ठीक है ना। ये मान दिए गए, 3 अनुपात निकाल के जब आपने 3 मान निकाल दिए तो बाकी 3 निकालना वेरी इजी होता है। जब आप साइन का उल्टा कोसेक का निकालेंगे, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो मान उल्टे हो जाते हैं, यानी कि 10 चला जाएगा ऊपर को और 1 आ जाएगा नीचे को, ठीक है ना। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 10/1, और किसी के बटा में 1 होता है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, उसको हम क्या लिखते हैं, √10 ही लिखेंगे। पहला मान निकल गया था, दूसरा मान 10 है, उल्टा करेंगे हम इसका। अब हम निकालेंगे इसका कॉट का, क्या निकालेंगे, कॉट का क्या निकल गया, 1/3 ले गया। तो जब इसका कॉट का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, उल्टा 3 चला जाएगा ऊपर को, 1 आ जाएगा नीचे को, क्या आ जाएगा, 3 ऊपर चला गया, 1 आ जाएगा। 1 में कोई बटे में कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दूसरा सवाल निकालेंगे कॉट, ठीक है ना। इसका होता है क्या, सेक थीटा, ठीक है ना, सेक थीटा। अब यहाँ पर सेक थीटा 3/√10 दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, √10 चला जाएगा ऊपर को, 3 आ जाएगा नीचे को, ये क्या आ जाएगा, √10 अपॉन में क्या जाएगा 3। ये सारे अनुपात हमने निकाल दिए, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या है हमारे पास, 15वां सवाल है, यदि cos थीटा बराबर 5/17 है तब sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, आराम से निकाल लोगे, पिछले वीडियो से बहुत सारे सीखते हुए आए हैं, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, सॉल्व करा लेंगे, ठीक है। जो गिवन है वो लिख लेंगे, क्या दिया है हमारे पास, cos थीटा बराबर क्या दिया गया, 5/17, ठीक है ना। क्या करेंगे, लाल बटा कक्का साइन कॉस और tan, ठीक है ना। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, इतने सारे सवालों के बाद तो दिमाग में आ ही जाता है, इसमें से कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है ना। अब हमने एक त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज में हमने बना लिया है, ठीक है ना। उसके बिंदु मान लिए ABC, ठीक है। हमारे पास क्या है, कॉस का मान, और जिसमें देखेंगे क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है ना, आधार बटा कर्ण होता है। इसका मतलब कहने का ये वाला हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, और ये वाला हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया, सही है ना। सबको समझ में आ गया नहीं, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। तो कर्ण है, ये हमारा कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, तो रट गया होगा बिल्कुल। तो कर्ण हमारे पास 17 है तो हमने 17 लिख दिया, तो आधार हमारे पास 5 है तो 5, ये हमारे पास निकालना है क्योंकि ये हमारे पास है नहीं, ठीक है ना। बात समझ आएंगी, तो वही है, पाइथागोरस में लगा देंगे, पाइथागोरस से, क्योंकि ज़्यादातर सवाल पाइथागोरस प्रमेय से ही हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना।
कर्ण का स्क्वायर कितना है 17 है, तो हमने क्या कर दिया 17 का स्क्वायर कर दिया। लंब है नहीं हमारे पास, लंब का स्क्वायर में निकालना है, प्लस आधार कितना है 5 है, तो हमने क्या कर दिया 5 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। 17 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, 17 होता है 289, ठीक है ना, 17 की गुणा 17 से करते हैं हम, तो कितना होता है 289 होता है। ये हमारा कितना आएगा 289 बराबर लंब का स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है ना, प्लस और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 25 यहाँ प्लस का इधर आके घट जाएगा 289 में से, ये हो जाएगा 289, इधर माइनस का क्या हो जाएगा 25 और बराबर से रह जाएगा क्या लंब स्क्वायर, ठीक है ना। घटा देंगे 5, 9 में से 5 कितना बचेगा 4 बचेगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और 2 का 2 264 बराबर से क्या बचा लंब स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट चल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा लंब सीधे तरीके से लिख दिया हमने, ठीक है, थोड़ा सीधा करके लिख ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा √264 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है क्या भाई। इसको देखेंगे 264 का होता है स्क्वायर को, स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, स्क्वायर रूट निकालते हैं 264 का, ठीक है ना। 264 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, पेयर बना लेते हैं लास्ट में, सिंगल लगे, एक यहाँ देंगे एक यहाँ देंगे, जितना बार यहाँ देता उतना बार यहाँ देना पड़ता, ठीक है ना। एक एक में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 और 1 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 64 पूरा पेयर उतार लेंगे। अब देखेंगे लास्ट में 4 है, तो देखेंगे 4 किसके पहाड़ी में आता है, तो 2 के पहाड़ी में आएगा, तो यहाँ देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये तो कम हो रहा है, ठीक है ना। एक किसके पहाड़ी में आता है 8 के पहाड़ी में भी आता है, ठीक है ना। 8 8 64, 8 के पहाड़ी में 8 8 कितना हो जाएगा 64, 64 का 4 80 कितना हो जाएगा 6, 8 दूनी 16 और 6, 8 दूनी 16 और 6 22 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। और देखेंगे 4 के पहाड़ी में किसी क्या आ रहा है 3 या 9, 4 4 16, 5 में 25, 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 81, तो ये नहीं है किसी का स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर रूट किसी का नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास कितना निकल आएगा √264, लंब निकल के आ गया हमारे पास कितना √264, ठीक है ना। तो किसका मान पूछा था इसमें साइन थीटा का, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटा कट, लंब बटा कट। तो लंब हमारे पास कितना ले गया है 264, कर्ण मेरे पास कितना ले गया 17, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है।